हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आरएसएसबी के न्यू पैटर्न पर जो जमादार भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी उसके सॉल्यूशन का पार्ट 4 लेकर के आया। इससे पहले मैंने 3 पार्ट में थोड़े थोड़े जीके के प्रश्न जो करवाए हैं उसके आगे का जो ये आज का पार्ट है, ठीक है। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। आज है जो प्रश्न नंबर 62, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? कौन सा मेला है बताइए। पहले तो ये बताइए, करणी माता का मेला कहाँ लगता है? बीकानेर। बीकानेर आपको ये भी जानना जरूरी है क्योंकि मैथ्स वाला प्रश्न आ सकता है। जीण माता कहाँ है? रेवासा सीकर। कहाँ है? रेवासा सीकर, ठीक है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर। कहाँ है? डूंगरपुर। डूंगरपुर। कैला देवी करौली, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है? आदिवासियों का कुंभ। इसका सही आंसर है बेणेश्वर मेला। ये कोई हार्ड सवाल नहीं है, पहले जैसे पटवार और वीडियो में आते थे वैसा ही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के राजनीतिक जागरण का श्रेय किसे मिला? किसको मिला बताइए। सीधा सा प्रश्न है, इजी है। इसका है सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिखी थी, आपको याद हो तो, जैसलमेर का गुंडा राज। कौन सी लिखी थी? जैसलमेर का गुंडा राज। जैसलमेर राज्य में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ इसने मतलब सागरमल गोपा ने एक पुस्तक लिखी थी, जैसलमेर का गुंडा राज। तो उसी के लिए जैसलमेर के जो तत्कालीन महाराजा थे जवार सिंह, उन्होंने 1946 में जेल के अंदर डाल करके इन्हें यातनाएं दी गई और मिट्टी का तेल छिड़ककर इनको जिंदा जलाया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, मेनाल नदी किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल इजी प्रश्न है। कौन कहता है कि मतलब इस पैटर्न में सारे प्रश्न हार्ड है? हार्ड है ही नहीं है, सरल, बिल्कुल सरल है, लेकिन थोड़ा सा तरीका बदल गया और पुराने सिंगल वन लाइनर आते थे वैसे भी प्रश्न आ रहे हैं, देखो। तो इसका सही आंसर है बनास। मेनाल नदी की सहायक नदी है, या ध्यान रखना नहीं है वगैरह ऐसा है तो वो पहले से देख लेना, ठीक है। कौन सी सहायक नदी है? तो कौन सी है? बनास नदी है। बनास, बेड़च और मेनाल, ये तीनों त्रिवेणी संगम है। मेनाल भिलवाड़ा है, वहां पर तीनों नदियां मिलती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न है, हाँ सुमेलित कीजिए। मैथ्स करना है इसमें। तो आपको इसमें देखना है कि भाई अमरचंद बाठिया कहाँ के थे? बाठिया, ब से ब, बीकानेर। अमरचंद बाठिया कहाँ के थे? बीकानेर के थे, ठीक है। आपको इस पर भी ध्यान रखना है। देख लो, जैसे कि पहले का कौन सा है? ए में 4 है, ठीक है। तो इधर देखना है, ए में 4 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है। तो आप एक से भी मतलब सही कर सकते हो, लेकिन फिर भी आपको आगे भी थोड़ा मिलान कर लेना है। जैसे कि लोठू जी निठारवाल, ये कहाँ के थे? सीकर के थे। आप देखते होंगे सीकर के जो लोग होते हैं उस साइड के, उनके काफ़ी लोगों के निठारवाल सरनेम लगता है, तो उससे याद रख सकते हो, लोठू जी निठारवाल। बी का कौन सा है? 3 है, ये देख लो, ठीक है। फिर भी आगे भी आप चाहो तो मिलान कर सकते हो, नहीं तो सीधा राइट ही कर सकते हो। अर्जुन लाल सेठी, ये कहाँ के थे? जयपुर के थे। सी में फर्स्ट, और डी में केसरी सिंह बारठ, सापुरा के थे, सबको पता है। डी का सेकंड, ठीक है। ये हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, ये मैं एक साइंस का प्रश्न ले लेता हूं। मैंने आपको कहा था कि इंग्लिश के टर्म पढ़ना क्यों जरूरी है। देखो, यहाँ सामान्य भौतिक प्रक्रिया के दौरान कौन सा परिवर्तन सर्वाधिक सुगमता से उत्क्रमित हो जाता है, यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा। उत्क्रमित क्या होता है इतना मतलब समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं इंग्लिश टर्म की ओर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, विच चेंज इज मोस्ट इजिली रिवर्सेबल। रिवर्सेबल क्या होता है? आप रिवर्स गियर लगाते हो ना, मतलब रिवर्स मतलब उसको वापस पलट सकते हैं अपन, रिवर्स कर सकते हैं यूजिंग ए सिंपल फिजिकल प्रोसेस। सिंपल फिजिकल प्रोसेस से अपन उसको रिवर्स कर सकते हैं। जैसे पानी से आपने बर्फ बनाया, ठीक है ना, बर्फ, तो बर्फ को वापस रिवर्स करके आप पानी बना सकते हो ना। तो इसमें मतलब आपको देखना है कि कौन सा रिवर्सेबल है। देखो, मिक्सिंग सैंड एंड वाटर, मतलब रेत और पानी, इसको दोनों को मिक्स करके आप इजीली आप अलग कर सकते हो, ठीक है।
तो इसका ये होगा, देखो फ्राइंग एन एग्स, अंडे को फ्राई करके ऑमलेट बन जाएगा। ऑमलेट से वापस अंडा थोड़ा बनेगा, नहीं बनेगा ना, ठीक है। फिर है सेटिंग सीमेंट। सीमेंट को जमने के बाद वापस है जो आप उसका सीमेंट नहीं बना सकते हो, पाटा बन जाएगा, क्या पाटा बन जाएगा, ठीक है ना। शोरिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध खट्टा हो जाता है, खट्टा होने के बाद उसको आप सही नहीं कर सकते, ठीक है, वो खट्टा ही रहेगा, फिर फट जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालू और जल का मिश्रण, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणतम छोर से निम्नलिखित में से किस जिले के समीप से होकर के गुजरती है? किस जिले के समीप से होकर गुजरती है, आपको बताना है, बताइए। दक्षिण में है, देखो बीकानेर जिला तो दक्षिण में है ही नहीं, ठीक है। चूरू भी नहीं है दक्षिण में, सीधे सीधे कट रहे हैं, ठीक है। उदयपुर भी सबसे दक्षिण में नहीं है, ठीक है, थोड़ा ऊपर है। तो बच्चा बांसवाड़ा, ठीक है, बांसवाड़ा में होकर के गुजरती है। इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, बताइए। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर, ठीक है। 25 किलोमीटर तो बांसवाड़ा में है और 1 किलोमीटर किस में है? डूंगरपुर में। किस में है? डूंगरपुर में, ठीक है। और ये 23 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। गुइल राजवंश के शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अब आपको शासकों के कालक्रम भी याद करने, जो महत्वपूर्ण है ना, कलम GST में दिए हुए उनको याद कर लेना, ठीक है। जैसे कि राणा हमीर का शासनकाल क्या था, बताइए। ये याद नहीं हो तो ये तो सबको याद ही होगा, बप्पा रावल का, ठीक है। बप्पा रावल सबसे पहले आए थे। गुइल राजवंश की स्थापना किसने की थी? बप्पा रावल ने, शायद 713 ईस्वी में, मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद यही है 713। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले सी होगा। इसमें सबसे पहले सी है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब इन दोनों में से, दोनों में सी आ गई है, ठीक है। मतलब दो में कंफ्यूजन वाला ये सवाल बन गया, ठीक है। इसके बाद कौन आए थे, आपको पता हो तो? इसके बाद आए थे जत्र सिंह, 1213 से 1250 में, 1213 से 1250 ईस्वी, 50 ईस्वी। मतलब फिर सी के बाद हो गया वो डी हो गया। देखो ये सी के बाद डी यहाँ है, इसमें नहीं है, मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आपको ये पता है रतन सिंह कब आए थे? 1302 से 1303। फिर चित्तौड़ का युद्ध हो गया था, आपको पता होगा। तो फिर आएगा बी, देख लो ये बी। फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा? ए। राणा अमीर कब? 1326 में आए थे और इन्होंने ये सिसोदिया थे, सिसोदिया 1326, ठीक है। राणा अमीर 1326, ठीक है। ये हो गया लास्ट में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये भी मैच करना है, देखिए इधर। मकराना में क्या मिलता है? सबको पता है, मार्बल मिलता है। क्या मिलता है? मार्बल। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ मार्बल, संगमरमर, है ना। इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं, देखो ये इंग्लिश टर्म में लिखा हुआ है, ये देखो। इंग्लिश टर्म को भी आपको ध्यान में रखना है, जहां आपको संगमरमर पता नहीं चला है तो उधर देख लेना कि मार्बल है, ठीक है। तो ए में क्या हो गया? ए में हो गया सेकंड, देख लो ये ए में सेकंड यहाँ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मतलब सीधा पहले से ही टिक हो रहा है कि भाई इसका आंसर है जो बी है, ठीक है। फिर भी आप आगे अगर आप देखना चाहो तो खेतड़ी में आपको सबको पता है, खेतड़ी में क्या मिलता है? तांबा, ठीक है, कॉपर, ठीक है। दूसरे में 3 है, ठीक है, देख लो दूसरे में 3 है। फिर गुलाबपुरा में क्या मिलता है? सीसा जस्ता, लेड जिंक, देखो उधर लिखा हुआ है सीसा जस्ता, ठीक है। सी में फर्स्ट हो गया, देख लो इधर भी। और तारानगर में क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम, डी में 4, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। RIPS का पूरा नाम क्या लिखा हुआ है? ये RIPS, मतलब ये उद्योग इंडस्ट्री से संबंधित है, लेकिन मैं ऐसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ, RIPS, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, बताइए। इसकी फुल फॉर्म ये होगी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम, ठीक है।
तो आप इसे याद रख सकते हो। एक ऐसे फनी ट्रिक बताता हूँ कि राजस्थान में जो आईपीएस लगता है वो क्या करता है, उसके पास पैसे खूब होते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। उसके प्रमोशन भी हो जाते हैं आईपीएस में, ठीक है। फिर उसके पास पैसे डबल करने की ढेर सारी स्कीमें होती है, आपको बताइए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है बताइए। ये मंदिर है नागदा में। कहाँ पे है? नागदा में। फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। ये हर्ष का मंदिर नहीं है, हर्षद माता का मंदिर है, ये ध्यान रखना। ये कहाँ पर है बताइए। आबानेरी, जो कि दौसा में है, वहाँ है, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट, बी का थर्ड, ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है बताइए। एकलिंग जी का उदयपुर में, नागदा के पास कैलाशपुरी है ना, वहाँ पे है। जगत शिरोमणि का मंदिर है आमेर में, ठीक है। तो इसका ये होगा, ठीक है। आप ये बताइए कि जो ये एकलिंग जी थे, ये कौन से राजवंश के देवता थे बताइए। ये थे मेवाड़ राजवंश, इन्हें अपना देवता मानता है, मेवाड़ राजवंश, ठीक है। और ये भगवान शिव का मंदिर है। किसका है? भगवान शिव का। और ये मंदिर किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। जो गुइल वंश के संस्थापक थे बप्पा रावल, बप्पा रावल, उन्होंने 734 ईस्वी में इस मंदिर को बनवाया था, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।